पहले कुछ किरदारों को जानते हैं। पहला किरदार ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। वे भारत के पहले महावीर चक्र विजेता रहे हैं। नौशेरा के शेर के नाम से मशहूर मोहम्मद उस्मान की बहादुरी से बौखलाए पाकिस्तान ने उनके सिर पर 50,000 का इनाम रखा था। दूसरा किरदार मुख्तार अहमद अंसारी। वे साल 1927 में कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके नाम का प्रस्ताव खुद महात्मा गांधी ने रखा था। अहमद अंसारी जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के 1928 से लेकर 1936 तक चांसलर भी रहे। दिल्ली में अंसारी नगर और अंसारी रोड इन्हीं के नाम पर है। अब तीसरा किरदार हामिद अंसारी। वे भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। इन तीनों ही शख्सियतों ने अपने अपने क्षेत्र में आला मुकाम हासिल किया, लेकिन अफसोस ये है कि इनका सिरा एक ऐसी जगह से जुड़ता है जिसके बारे में शायद ही उन्होंने कभी सोचा होगा। वो सिरा है माफिया डॉन मुख्तार अंसारी। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान इसी मुख्तार अंसारी के नाना, मुख्तार अहमद अंसारी उसके दादा और हामिद अंसारी उसके चचेरे चाचा रहे हैं। इन अजीम शख्सियतों के खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तार अंसारी ने पूर्वांचल के अपराध की दुनिया में ऐसी मुख्तारी हासिल की जो किसी को भी डरा सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट रविकांत ओझा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इतिहास, जिसमें हम आज जानेंगे अपराध और राजनीति के गठजोड़ से पैदा हुए मुख्तार अंसारी की क्राइम कुंडली। एक ऐसा अपराधी जो चाहे जेल में रहे या बाहर, चुनाव जीतना और जितवाना उसके लिए मामूली बात थी। ताउम्र जिस जेल में रहा पूरे ऐसो आराम से रहा। एक वाकया जो हाल ही में हुआ था, बात उसी से शुरू करते हैं। तारीख थी 8 जनवरी 2019। उस दिन मोहाली के एक बड़े बिल्डर ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया कि मुख्तार अंसारी ने उससे फ़ोन पर 10 करोड़ की रंगदारी मांगी है। पंजाब पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया और कानूनी कार्रवाई इतनी तेज हुई कि 17 जनवरी को ही यूपी की जेल में बंद मुख्तार की कस्टडी पंजाब पुलिस को मिल गई। इसके बाद 24 जनवरी को पंजाब के रोपड़ जेल में उसे शिफ्ट कर दिया गया, जहां उसके लिए 25 कैदियों के रखने वाले बैरक को खाली कराया गया और अकेले उसे ही रखा गया। मुख्तार के पीछे पीछे उसका पूरा परिवार भी रोपड़ शिफ्ट हो गया और किराए के मकान में रहने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन जेल का निरीक्षण करने एक आला अधिकारी पहुंची। उन्होंने पाया कि जेल का एक बैरक बंद है। जब पूछताछ की तो जेल के कर्मचारियों ने कहा वहां काम चल रहा है इसलिए बंद है। लेकिन उस अधिकारी को शक हुआ और उन्होंने गहराई से जांच की तो पता चला कि निरीक्षण के वक्त मुख्तार की पत्नी जेल में ही उसके साथ मौजूद थी। पंजाब में जब आप सरकार आई तो जांच पड़ताल में पता चला कि तब की कांग्रेस सरकार ने मुख्तार की खातिरदारी पर 2 साल 3 महीने में करीब 55 लाख रुपए खर्च किए थे। दरअसल पंजाब के रोपड़ जेल में जाने के बाद ही मुख्तार के बुरे दिन शुरू हुए। यूपी में योगी सरकार आने के बाद चर्चित कानूनी लड़ाई चली और फिर उसे यूपी के बांदा जेल में लाया गया। अब बात मुख्तार द्वारा अंजाम दिए गए सबसे बड़े हत्याकांड की। वो तारीख थी 25 नवंबर 2005। मौसम में गुलाबी सर्दी घुली हुई थी। इसी माहौल में मोहम्मदाबाद सीट से बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कर लौट रहे थे। रास्ते में रेलवे फाटक के पास कृष्णानंद का काफिला रुका। एक सिल्वर ग्रे कलर की एसयूवी उनके सामने आकर खड़ी हुई। जब तक कोई कुछ समझ पाता, करीब 7-8 लोग एसयूवी से उतरे और सभी के हाथ में कट्टा वट्टा नहीं था बल्कि AK-47 था। सभी ने राय की कार को घेरा और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। खबरें बताती हैं कि इस घटना में 500 राउंड से ज़्यादा गोलियां चली। विधायक कृष्णानंद राय, गनर निर्भय उपाध्याय, ड्राइवर मुन्ना, रमेश राय, श्याम शंकर राय, अखिलेश राय और शेषनाथ सिंह की इस हमले में मौत हो गई। हमले के दौरान हमलावर चिल्ला रहे थे, मारो इनको, इन लोगों ने भाई को बहुत परेशान कर रखा है। पोस्टमार्टम में 7 लोगों के शरीर से कुल 67 गोलियां निकली।
पूर्वांचल में तब पहली बार किसी ने AK-47 जैसे हथियार का इस्तेमाल किया था। हैरानी की बात यह है कि जब यह हत्याकांड हुआ तब मुख्तार अंसारी जेल में बंद था। बाद में अदालत ने इस हत्याकांड की साजिश रचने का मुख्तार को दोषी पाया और उसे 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया। अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बनने के सारे हुनर मुख्तार अंसारी में मौजूद थे। 80 के दशक में मुख्तार अंसारी कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ इलाके में दबंगई की शुरुआत कर चुका था। उसी दौर में मोहम्मदाबाद से उनके पिता नगर पंचायत के चेयरमैन थे। इलाके में एक और प्रभावशाली शख्स थे सच्चिदानंद राय। किसी बात को लेकर सच्चिदानंद और मुख्तार के पिता के बीच विवाद पैदा हो गया। सच्चिदानंद ने मुख्तार के पिता को भरे बाजार काफ़ी भला बुरा कहा था। इस बात की खबर जब मुख्तार को लगी तो उसने सच्चिदानंद राय की हत्या का फैसला किया। इस साजिश में उसकी सहायता की साधु और मकुनी सिंह ने। इसलिए मुख्तार ने इन दोनों को अपना गुरु मान लिया। कहा जाता है कि एक बार दोनों ने उससे गुरुदक्षिणा मांगी। मुख्तार ने पूछा क्या, तो दोनों ने बताया रंजीत नामक शख्स की हत्या करनी है। मुख्तार इतना हुनरमंद निशानेबाज था कि उसने रंजीत सिंह की हत्या एक दीवार की सुराख से दूसरी दीवार की सुराख के पार गोली चलाकर कर दी। इन घटनाओं के बाद मुख्तार पूर्वांचल में अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। बीच में ब्रजेश सिंह जैसे डॉन भी उभरे, लेकिन मुख्तार कोई न कोई हथकंडा अपनाकर सीढ़ियां चढ़ता गया। वो अब खुद हत्याकांड को अंजाम नहीं देता, बल्कि इसके लिए उसने गुर्गों की एक पूरी फौज बना ली। पूर्वांचल का कोई भी ठेका निकले तो उसका ठेकेदार मुख्तार ही होता था। उसका रसूख इस कदर बढ़ता गया कि अलग अलग पार्टियों में रहते हुए वो 5 बार विधायक बना। यूपी में पूर्व जेलर रहे SK अवस्थी बताते हैं कि गाजीपुर जेल में मुख्तार के लिए जेल में ही अलग से बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया था, जहां अधिकारी उसके साथ खेलते थे। अवस्थी अपने साथ घटे वाकये को भी बताते हैं कि एक बार जब जेल में मुख्तार से मिलने लोग आए तो उनके आदेश पर मुलाकातियों की तलाशी ली जा रही थी। तब बौखलाया मुख्तार बाहर आया और एक मुलाकाती का पिस्तौल निकालकर जेलर अवस्थी के सिर पर रख दिया और कहा, जेल से बाहर निकलो, सबक सिखा दूंगा। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी इस समय गाजीपुर लोकसभा सीट से BSP के सांसद हैं और इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्तार के 2 बेटे हैं, अब्बास अंसारी और उमर अंसारी। अब्बास अंसारी मऊ सीट से विधायक और इस समय यूपी के कासगंज जेल में बंद हैं। छोटा बेटा उमर अंसारी भी जमानत पर बाहर है। उनकी पत्नी अफसा अंसारी के खिलाफ भी कई मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस ने उसके ऊपर 75,000 रुपया का इनाम रख छोड़ा है। अफसा फिलहाल फरार चल रही है। मुख्तार अंसारी ने खुद की छवि रॉबिन हुड की बना रखी थी। गाजीपुर और मऊ में किसी को भी कोई समस्या हो, वो मुख्तार से गुहार लगाता तो उसका काम हो जाता। इसी समाज सेवा की बदौलत मुख्तार और उसकी फैमिली खुद को पाक साफ बताते नहीं थकती है। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि मुख्तार समेत उसके परिवार पर 101 केस दर्ज हैं। अकेले मुख्तार अंसारी पर कई जिलों में हत्या के 8 मुकदमे समेत 65 मामले दर्ज हैं और वो बांदा जेल में बंद था अभी तक। उसके भाई अफजाल अंसारी पर 7 मामले, भाई सिगबतुल्लाह अंसारी पर 3 केस, मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी पर 11 मुकदमे, बेटे अब्बास अंसारी पर 8 तो छोटे बेटे उमर अंसारी पर 6 केस दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी की बहू निखत पर भी 1 मुकदमा दर्ज है। दरअसल मुख्तार एंड फैमिली का रसूख अपराध और राजनीति के गठजोड़ से पैदा हुआ है, लेकिन अफसोस ये होता है कि इससे देश के अजीम शख्सियतों का नाम खराब होता है। नमस्कार, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने कमेंट्स भेजें और हमें बताएं कि और किस टॉपिक पर आप NDTV इतिहास का नया एपिसोड देखना चाहते हैं।